नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दीपक घी का अगर आप यहाँ पर रख देते हैं या दान कर देते हैं तो आपको आपके तमाम कष्ट दूर तो होंगे ही, साथ ही आप भवसागर से तर जाएंगे। आपका कुल भी आपकी वजह से स्वर्ग पद को प्राप्त करेगा। तो ये आपको करना कैसे है दोस्तों? इस दिन काशी में देव दीपावली मनाते हैं। कहते हैं कि देवता लोग काशी में दीपावली मनाने के लिए आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और इस दिन का महत्व इसलिए भी विशेष बढ़ जाता है कि लोग इस दिन संगम में पवित्र सरोवर नदी में स्नान करते हैं और नदी के किनारे दीपक जलाने का एक विशेष प्रचलन सा है। आप चाहें तो पवित्र किसी सरोवर में, नदी में या तालाब में स्नान कीजिए और वहीं पर किनारे में दीपक जलाइए। और आप चाहें तो किसी मंदिर में भी जला सकते हैं, किसी चौराहे पर जलाइए या फिर किसी ऐसे स्थान पे जहाँ लोग तो आते जाते हैं पर अंधेरा ज़्यादा रहता है। तो इन जगहों पर अगर आप दीप दान करते हैं तो आपके तमाम कष्ट तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ आपके जो पूर्वज हैं उनको भी मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी। कहते हैं इस दिन किए गए कोई भी कार्य अधूरे नहीं रहते। दोस्तों, एक और चीज़ है, क्योंकि इस दिन देवताओं की दीपावली है तो इस दिन खीर आप जरूर खाइए। वैसे भी पूर्णिमा तिथि के दिन खीर जरूर खानी चाहिए, या फिर आप जैसे पूर्णिमा को चावल बहुत लोग नहीं खाते तो आप खीर बना के रखें और दूसरे दिन खाइए। लेकिन खीर खाने का विधान पूर्णिमा तिथि को ही है। और विशेष दिनों में खीर खाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आपके पास केसर है तो एक चुटकी केसर डाल दें खीर में, तो खीर और भी स्वादिष्ट हो जाएगी और केसर की खुशबू माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। तो आपने इस दिन दो चार चीज़ें आपको कर लेनी है जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने के बाद आज एकादशी के दिन जब जगे वो, तो देवता लोग सभी खुशी मनाने लगे और पूर्णिमा के दिन उन्होंने दीपावली मनाई, दिए जलाए खुशियों के। तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराने का विशेष प्रचलन है। आप भी करवाइए या फिर कथा सुन लीजिए। अगर नहीं करवा सकते हैं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कीजिए या फिर श्रवण कीजिए। ये भी संभव नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जप कीजिए। इसके अलावे आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। दोस्तों, दीपदान से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण हमको आपको प्रसंग बतला रहे हैं कार्तिक महीने का। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में अखंड दीपक दान करता है, मतलब आप विष्णु भगवान के मंदिर है वहाँ पे जाइए और एक बड़ा सा दिया लेकर घी जला डाल के जला दीजिए अखंड दीपक। आप चाहें तो वो 24 घंटा जलने वाला भी दीपक दान कर सकते हैं। इससे आप दिव्य कांति से युक्त हो जाते हैं, यानी कि आपके चेहरे पर एक तेज आ जाता है, लोग बरबस ही आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रसंग आता है कि जो लोग कार्तिक के मास में श्री हरि विष्णु के मंदिर में दूसरों के रखे दीपों को भी प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता है। यानी आप दूसरों के लिए भी दीपक जला दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कार्तिक महीने में एकादशी में के दिन या दूसरे किसी दिन, आप कार्तिक के पूरे महीने में भी अगर आपने दीप दान कर लिया तो आप दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेंगे, आप भव सागर से पार हो जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, कहते हैं भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर शिखर दीप दान करने से 16वें अंश के एक अंश के बराबर भी जो नहीं है शिखर, या फिर हरि मंदिर में दीप दान करने से सतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नारकी नहीं होता। देवगण भी विष्णु के गृह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग
की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन यश कीर्ति की लाभ की प्राप्ति होती है। और दोस्तों कहते हैं आपका 7 कुल पवित्र हो जाता है। तो मिट्टी के दीपक में आप घी डालिए या चाहें तो तिल के तेल भी डाल सकते हैं। अगर तिल के तेल घी नहीं है तो सरसों के तेल डालें, उसमें 1 चुटकी आपको तिल डालना है, काला तिल। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप दीप प्रज्वलित कीजिए, पास के मंदिर में कराइए, अपने घर के तुलसी के वृक्ष के नीचे कीजिए। दोस्तों कार्तिक मास में दीप दान करने से आप चाहें तो किसी नदी किनारे, जैसा हमने कहा, पीपल के पास भी कर सकते हैं, किसी चौराहे पर कर दीजिए। ऐसा स्थान जहाँ कोई अंधेरा ज़्यादा रहता है, ऐसे स्थान पे भी जलाने का महत्व कुछ अलग है। अगर आप अंधियारा कुछ समय के लिए ही मिटाते हैं तो आप देवलोक को प्राप्त करते हैं, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा है और इस दिन देव दीपावली के रूप में भी हम मनाते हैं। तो इस दिन क्यों ना हम कुछ ऐसे उपाय करें कि जीवन में धन की कमी कभी नहीं हो। वैसे हम आपको बता दें कि देव दीपावली के दिन कम से कम 5 दिया अपने घर में जरूर जलाइएगा। और ये एक दिया तुलसी जी के नीचे, दूसरा आपके पूजा स्थान पर, तीसरा आपके घर के मुख्य दरवाजे पर, चौथा आपके जो पास में जो भी भगवान के मंदिर है वहाँ पर जलाइए। अगर किसी सुनसान स्थान पर शिवालय है तो वहाँ जला सकते हैं। और एक पीपल के नीचे जरूर जलाइएगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में तमाम देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो ये जो देव दीपावली है बहुत खास है, और देव दीपावली के दिन आप देवों को मना सकते हैं, उनका आशीर्वाद बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बताएंगे चावल और हल्दी इसका उपाय, जिससे कि धन की कमी आपके जीवन में कभी ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले बताएं 21 दाने आपको चावल के लेने हैं। और ध्यान से लीजिएगा, चावल के एक भी दाने थोड़ा सा भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब 1 चुटकी हल्दी लें, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल डालें, थोड़ा सा गीला करें और इसमें चावल के दानों को इसके सहारे पीला कर लें। अब इनको आप, ये जो चावल में आपने हल्दी मिक्स करके रखा है, किसी लाल रंग के कपड़े में अच्छे से बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को देवी लक्ष्मी के सामने आप अपने घर में ही कीजिएगा, रखें और फिर माँ को गुलाब के पंखुड़ी जरूर अर्पित करें और माँ को मनाएं, आरती करें कपूर जलाकर। और इसके बाद इस पोटली को उठाकर घर की तिजोरी में या पर्स में रख लें। यकीन मानिए जीवन में जो धन संबंधी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही इस उपाय को करने से तमाम बाधाएं भी दूर होती है। माँ लक्ष्मी से आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि माँ हमारे जीवन में जो धन की कमी है उसे दूर करें। यकीन मानिए आपके जीवन की तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा। और दूसरा उपाय, इस चावल हल्दी का क्या करेंगे, थोड़े से अक्षत ले लें और इसे पानी में भिगो दें। अब इसको मिक्सी में पीसकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, इसमें थोड़ा सा पाउडर वाली हल्दी डाल दें। अब इस पेस्ट से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ओम बनाएं। मुख्य दरवाजे के चौखट पे ठीक ऊपर बीचों बीच ओम लिखिए, या फिर आप चाहें तो स्वस्तिक भी बना सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन स्वस्तिक जब बनाइएगा तो दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं स्वस्तिक के दाएं बाएं जरूर डालिएगा। ये जो हल्दी और चावल है ना, ये एक तो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, और दूसरी बात आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उससे भी आपको बचाएगा, और किसी दूसरे का नज़र दोष भी आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस बार ये उपाय करें और देवताओं की दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। फिर देखिए कैसे जीवन में छप्पर फाड़ सफलता मिलती है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।